हेलो एवरीवन दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नाटो को और समझेंगे नाटो है क्या। दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि ये जो नाटो है ना, नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में बात करें तो उनका नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, आखिर है क्या, किस उद्देश्य से बनाया गया, किनके द्वारा बनाया गया, किस लिए बनाया गया, कब बनाया गया, प्रत्येक चीज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर इस वीडियो से फ़ायदा होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नाटो नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों सबसे पहले बात करें तो ये है क्या, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक संगठन है। ठीक ना, यानी एक ग्रुप है, संगठन है मिलिट्री का। ठीक ना, जो 4 अप्रैल 1949 को स्थापित हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 4 अप्रैल 1949 स्थापित हुआ था, 1949 को। इसका मुख्य उद्देश्य उसके सदस्य देशों को सामूहिक रक्षा को सुनिश्चित करना, यानी 21 उद्देश्य से बनाया गया था। तो उसके जितने भी सदस्य देश हैं, जो नाटो का सदस्य देश हैं, उनका सामूहिक रूप से मतलब मिल करके सभी देश सहायता करना और उनको सुनिश्चित करना कि आप लोग सुरक्षित है। ठीक है, इसी उद्देश्य से बनाया गया। कब बनाया गया? अभी हम लोग पढ़े तो 4 अप्रैल 1949। नाटो की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, के युग में यूरोप में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। ठीक है, तो कब की गई थी? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में स्पेशली शांति और सुरक्षा के लिए किया गया था, विशेषकर सोवियत संघ और उनके समर्थक देशों की बढ़ती सैनिक ताकत को संदर्भ में किया गया था। तो दोस्तों स्पेशली किस लिए किया गया था? जो सोवियत संघ और उनके समर्थक देश का जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ था, उनके संदर्भ में किया गया था, क्योंकि उन लोग कभी भी किसी के ऊपर हमला कर सकते थे। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि हम लोग एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को डिप्लॉय करेंगे, बनाएंगे, जो कभी भी भविष्य में कोई अगर देश इनके ऊपर हमला करते हैं तो हम लोग मिल करके उनके ऊपर उनका जवाब दे सके। ठीक ना, तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि है क्या, कब बनाया गया, किस उद्देश्य से बनाया गया। आप दोस्तों देखते हैं नाटो की संरचना और उद्देश्य, एक एक करके हम लोग समझेंगे, और ये शॉर्ट टाइप के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें वर्तमान में 31 सदस्य देश शामिल है। ठीक है, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। संगठन का मुख्य उद्देश्य सदस्य देश की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, यानी इस संगठन का मेन उद्देश्य है जो भी उनके सदस्य देश हैं उनको सभी मिल करके उनका सुरक्षा करना है। इसका आधारभूत सिद्धांत, यानी वो लोग किस सिद्धांत पे कार्य करेगा? संगठन के किसी भी सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इस संगठन के जो 31 देश है ना, उस देश के में से कोई भी देश पर अगर कोई हमला कर लेते हैं बाहर वाला, तो मिल करके 31 देश उसके ऊपर हमला करेगा। ठीक है, जिसे आर्टिकल 5 के तहत संचालित किया गया है, यानी वहाँ पर एक कानून बनाया गया, एक व्यवस्था बनाया गया, और इस व्यवस्था में जो 5 आर्टिकल है और 5 आर्टिकलों में ये वर्णन है। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि कोई देश, ठीक है, यदि कोई सदस्य देश पर हमला करता है तो अन्य देश उसकी सहायता करने के लिए दायित्व होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब नाटो का प्रमुख भूमिका, क्या भूमिका रहा है अब तक नाटो का? सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा के रूप में नाटो का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामूहिक शिक्षा है। अगर किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो सभी देश को उस पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार और जिम्मेदारी होती है। यानी ये जो नाटो है, इसका प्रमुख भूमिका यही है कि इनके देश में अगर किसी भी देश ने हमला कर लिया उनके सदस्य देशों पर, तो जितने भी देश है उनका ये अधिकार और जिम्मेदारी है कि उनका वो प्रतिक्रिया दे, उन पर भी वो एक्शन ले और
उन पर हमला करे। ठीक है, सुरक्षा और शांति बनाए रखना, यानी जितने भी ये नाटो देश है उन पर सुरक्षा और शांति को बनाए रखने का लक्ष्य है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ और सिर्फ सैनिक यही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, इनका बहुत सारा और भी कार्य है। नाटो का लक्ष्य ना केवल देश की सुरक्षा करना है बल्कि इसके अलावा वैश्विक शांति और स्थिरता को भी सुनिश्चित करना है। इसके लिए नाटो विभिन्न शांति मिशनों और मानवीय सहायता अभियानों को भी शामिल करता रहता है। ठीक है, तो यानी ये जो नाटो देश है इसका मेन उद्देश्य है, सैनिक कारण से मतलब बनाया गया था, लेकिन साथ ही साथ शांति और स्थिरता को भी बनाए रखना इनका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है सैनिक सहयोग। नाटो के जो सदस्य देश है उसमें सैनिक उपकरण, प्रशिक्षण, रणनीतियों का आदान प्रदान के लिए मंच प्रदान करता है। यानी जो नाटो संगठन है ना, वो तो अपने देश को मतलब अपने देश के सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता ही है ना, मिलिट्री सहायता करता ही है, साथ ही साथ शांति का मतलब स्थापित करने के लिए बहुत सारा प्रोग्राम चलाते हैं। साथ ही साथ और क्या करते हैं, वो हर एक तरह का सैनिक उपकरण देते हैं, यानी वेपन देते हैं। साथ ही साथ वो ट्रेनिंग भी देते हैं किस तरह से, मतलब कह सकते हैं कि वो पूरा का पूरा मिलिट्री एक्सरसाइज मिल करके वो लोग करते हैं। और साथ ही साथ मतलब सभी प्रकार का जितने भी मतलब उपकरण है, सैनिक उपकरण, उन लोगों का भी आदान प्रदान होता है, जिससे सभी सदस्य देशों की सैनिक ताकतों में वृद्धि हो और समन्वय का बढ़ावा मिलता रहा है। यानी जिससे क्या हो, सभी देश सुरक्षित हो और शक्तिशाली हो, और भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण हो तो सभी उस पर अटैक करे, इतना कैपेसिटी या करने के लिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। संकट प्रावधान। नाटो युद्ध के बजाय राजनीतिक और कूटनीतिक साधनों के माध्यम से संकटों का समाधान करने की कोशिश करता है। संगठन प्राकृतिक आपदा एवं आतंक और वैश्विक संकटों में भी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका और एक प्रमुख काम है कि किसी भी प्रकार का जो भी कोई ट्रेजेडी हो तो वो अपने सदस्य देशों का सहायता करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इतिहास और उनके विकास किस प्रकार रहा है उनको थोड़ा समझ लेते हैं। नाटो की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की बढ़ती सैन्य ताकत और साम्यवादी विचारधारा के विस्तार के खतरे के मद्देनज़र की गई थी। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किया गया था। सोवियत संघ का जो सैनिक ताकत बढ़ा रहा था और अपना विचारधारा बढ़ा रहा था, इसलिए ये किया गया था। इस संगठन के बाद नाटो ने कई युद्ध और शांति मिशनों में भाग लिया। यानी बहुत सारे उन लोगों ने काम किए हैं जिनके लिए उन लोगों को जाना जाता है। जैसे उसमें है कोरियन युद्ध, अफ़गानिस्तान युद्ध, लीबिया में संघर्ष। संगठन ने अपने कार्यालय के दौरान कई बार विस्तार किया और नए देशों को शामिल किया है। यानी वो सिर्फ और सिर्फ ना युद्ध में ध्यान देते हुए बहुत सारे शांति काम भी किए हैं और अपने संगठन को भी बढ़ाए हैं, नए नए सदस्यों को इसमें शामिल किए हैं, जो इसके बढ़ते प्रभाव और महत्व को दर्शाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। समकालीन भूमिका है, यानी अब उसका क्या भूमिका रहा है। ठीक ना, आज के दौर में नाटो का प्रमुख ध्यान यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका की सुरक्षा है। ठीक है, मेन बात है यूरोप और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में उन लोगों का सुरक्षा देना मेन उद्देश्य है। लेकिन यह वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार है। वैश्विक मतलब कोई ऐसा आपदा जो ना घटित होने वाला है, लेकिन फिर भी अगर घट जाए, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे ट्रेजेडी जो मतलब कभी भी हो सकता है, उनसे भी ये निपटने के लिए रेडी हैं। ठीक है, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे नई चुनौतियों के साथ नाटो ने अपने लक्ष्य और रणनीतियों में बदलाव किया है। संगठन का उद्देश्य इन खतरों से निपटने के लिए अपने क्षमताओं को विकसित करना और वैश्विक सुरक्षा के लिए सहयोग बढ़ाना है। ठीक है, तो वो सिर्फ एक सैनिक संगठन के साथ साथ और भी बहुत सारे
काम कर रहे हैं। और अभी दोस्तों इसको मतलब निष्कर्ष के रूप में नाटो के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? नाटो एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सैनिक संगठन है, निष्कर्ष के रूप में लिख रहे हैं, ठीक ना? जो सदस्य देशों के सामूहिक सुरक्षा और वैश्विक सुरक्षा के लिए काम करता है, जिसके उद्देश्य और भूमिका में समय-समय पर बदलाव आया है, लेकिन इसका मुख्य सिद्धांत सामूहिक सुरक्षा हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है? यानी ये इसमें बहुत सारे काम हुए हैं, मानते हैं, लेकिन इसका जो मेन काम है, वो काम है सामूहिक सुरक्षा करना ही। सामूहिक सुरक्षा मतलब क्या है? वो मिल कर के अगर कोई भी देश पर वो हमला होता है, तो मिल कर के वो अटैक करेंगे, इसीलिए ये संगठन बनाया गया। दोस्तों, संगठन को बनाने में स्पेशली अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान है। कारण यही है, अमेरिका ने ये संगठन इसलिए बनाया ताकि जैसे ही मतलब उन लोगों के बीच में अगर किसी भी प्रकार का मनमुटाव चला, तो ये संगठन उनका मदद कर सके। ठीक है? तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।